गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। हम यहाँ मोरल साइंस लेसन 6 द रिकंसलेशन पार्ट है। रिकंसलेशन मीनिंग्स होता है पुनर्विचार, फिर से हमें अपनी गलतियों पर सुधार करना। देयर मिस्टर डंडली साइड he has just concludes his moral instructions lesson on the topic tolerance. Checking his timepiece, he had just 15 minutes lapse on his time. धनलादी सिंह ने अपने चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, जो कि मोरल साइंस पर एक लेक्चर दे रहे थे, टॉलरेंट मतलब सहनशीलता, उन्होंने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई जिसमें 15 मिनट वो लिए। सिंस आई हैव फिनिश द मेन लेसन आई माइट वेल बटलेस माई पॉइंट ऑन द नेसेसिटी ऑफ टॉलरेंस विथ ए स्टोरी। वे बोले कि मैं अपनी कहानी को पूर्ण करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जरूरी सोचता हूँ कि मैं एक कहानी से इसे पूर्ण करूँ। ये द होल क्लास रोर एक्साइटली, स्टोरी सुनने के लिए सारी क्लास, पूरी कक्षा बेताब हो गई। इट वॉज ऑब्वियस दे डिड नॉट एंजॉय द मेन लेसन मच एंड दिस वॉज द सेगमेंट ऑफ द लेसन दे वर वेटिंग फॉर द स्टोरी पार्ट। जबकि ये केवल एक कहानी का हिस्सा था, स्टोरी ना कि पूरी कहानी। मिस्टर then lady was unagreeably one of the best teacher in gifted children's school. वे स्कूल के एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। As a moral instruction teachers, he never failed to end any lesson with the illustration of a story to throw more light of the lessons. Every pupil looked up to his story at the end of the every lesson. वे हमेशा अपनी बात को किसी कहानी से या किसी चीज से समझाते थे और एक जीवन का नया पाठ पढ़ा देते थे, इसलिए उनके जो शिष्य थे उनसे बहुत खुश रहते थे। एमस एंड मुस्तफ़ा वर बेस्ट फ्रेंड। एमस और मुस्तफ़ा दो बहुत अच्छे दोस्त थे। मिस्टर डैन लेडी बिगन सिटिंग डाउन ऑन ए चेयर। उन्होंने अपनी कुर्सी में बैठते हुए कहानी चालू की। दे डिड एवरीथिंग टुगेदर, दे प्ले टुगेदर, ईट टुगेदर, शेयर एवरीवन they had with each other, and they even topped their class together as they always studied together. Everyone attested to the fact that may indomitable pair. वे हमेशा हर चीज को शेयर करते थे, वे पढ़ते साथ में थे, खाते साथ में थे, घूमते साथ में थे और साथ में पढ़ने की वजह से वे हमेशा कक्षा में टॉप भी करते थे। सभी लोग उसे कहते थे कि एक ऐसा जोड़ा है जिसको कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। थिंग्स वेंट वंडरफुली फॉर द टू फ्रेंड्स एंड इवन ऑल अराउंड देम। समय बीतता चला गया और वे बहुत ही आश्चर्य से एक दूसरे के साथ में और क्लोज होते गए। दे वर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड एंजॉय ईच अदर कंपनी। वे बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे की कंपनी को बहुत पसंद करते थे। हाउएवर एज टाइम वेंट ऑन, और धीरे धीरे समय बीतता गया। दे हैड कॉज टू ब्रेक द बॉन्ड दैट केप्ट देम टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर फ्रेंडशिप। वे हमेशा अपने बंधन को, दोस्ती के इस बंधन को बनाए रखना चाहते थे और किसी भी कीमत पे इसे नहीं तोड़ना चाहते थे। A play was going to be staged in the town hall at the 6 p.m. on the particular day. On the both friends had made up their minds they were going to attend it, as they had a passion for drama. They had purchased their tickets earlier than usual, all in bid to get front seats from the drama that was about a week ago, and they had both waited eagerly for the day of the play. They talked about the play with the books in their hands. They talked about the play on the phone. They even talked about the play in the school cafeteria. It was much awaited day for the two friends, which had finally come. समय बीता। वे एक खेल देखने के लिए उन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए वो पर्टिकुलर डे में 6 बजे चालू होने वाला था। टाउन हॉल में उन्होंने टिकट भी खरीद ली ताकि उन्हें सबसे फ्रंट वाली सीट मिल सके। इसके लिए कैफेटेरिया के स्कूल में उन्होंने प्लान बनाया और उसके लिए वे तैयार भी हो गए। और It was the 10 minutes past
5 o'clock and they needed to reach the town hall before 6 p.m. to secure their seats. Amos hurried to his friend's house and waited in eager for Mustafa, who had just finished washing the dishes to dress up for the evening. Can you just give me 10 minutes? I need to say my prayer. Mustafa, please. It was 10 minutes. 5 बजने में केवल 10 मिनट बचा है और हमें यदि पहली वाली सीट चाहिए तो हमें घर से क्या करना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि हम 6 बजे वाला शो देख सके. एमस ने मुस्तफ़ा से कहा. मुस्तफ़ा जो कि अभी अपना काम कंप्लीट किया था, उसने एमस से कहा केवल मुझे 10 मिनट दोगे ताकि मैं अपनी संध्या की प्रार्थना कर सकूं. 10 मिनट्स व्हेन वी आर गोइंग टू रीच द टाउन हॉल. 10 मिनट ही बचे हैं हमारे पास टाउन हॉल पहुंचने के लिए. डू यू हैव एनी आइडियाज ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अस टू रीच द हॉल ऑन द फुट. तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम पैदल वहां टाउन हॉल जल्दी पहुंच सकें. एमस हु वॉज ऑलरेडी इम्पैशन्ड ब्लड, वह बहुत ही अधैर्य होकर के कहा. आई एम हरी प्लीज मुस्तफ़ा प्लेस एज ही ड्रैग्ड हिज प्रेइंग मैट आउट. उसने उसे खींचते हुए कहा, मुस्तफ़ा तुम इसे प्रेइंग मैट को हटाओ और हम चलते हैं. आई हैव नो टाइम टू वेस्ट. आई एम गोइंग टू देयर राइट अवे. आई सी नो रीजन वाई यू रिलीजियस शुड सब्जेक्ट वी टू प्रेयर 5 times a day. हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है. चलो. और मुझे ये नहीं समझ में आता तुम रोज 5 बार अपना दिन में इस धर्म के लिए क्यों बर्बाद करते हो. वट एवर इज वर्थ डूइंग और वर्थ डूइंग वेल. इफ सर्विंग अल्लाह इज वर्थ डूइंग आई नीड टू सर्व हिम टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. मुस्तफ़ा एक्सप्लेन. हमें यदि कोई भी अच्छी चीज पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी. हमें अल्लाह को नाम पुकारने से हमें वो नहीं मिलेगा. इट्स sheer folly taking the pains to kill on a mat 5 times all in the name of praying. तुम क्यों इस तरीके से 5 बार अपना मूर्खतापूर्वक काम में बिताते हो. आई डोंट गेट इट. आर यू कॉलिंग मी ए फूल. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. तुमने मूर्ख कहा.